अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम्स जाज हुसैन। भारतीय इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो भारत की अपोजिशन पार्टीज हैं उनके मुजाहरे जारी हैं और सर के अगेंस्ट जो है एक मुजाहरा हो रहा है। लोकसभा के बाहर मुजाहरा कर रहे हैं, सोनिया गांधी मुजाहरा कर रही हैं और राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सारे लोग एक ऐसे मुद्दे के ऊपर मुजाहरा कर रहे हैं जिसके मुताबिक इन्हें खदशा है कि जो वोटर लिस्ट है उसको इस अंदाज से रिवाइज किया जा रहा है कि उसमें जो कांग्रेस के हामी वोटर्स हैं उनको निकाला जा रहा है और जो बीजेपी को पसंद करते हैं उनको डाला जा रहा है। ये वही बात है जो पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस की, जो वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी वहां पे रूल कर रही है पिछले 20 ईयर्स से, उन्होंने भी इसका खदशा इजहार किया कि भाई अगर मोदी ने बिहार के अंदर जो वोट रिवीजन की थी, अगर वही काम वेस्ट बंगाल में करेंगे तो हम उसामा मॉडल अपनाएंगे। यानी इनको डराया था जो सिवान का शेर है उसामा साहिब, मोहम्मद शहाबुद्दीन का बेटा, कि हम वो मॉडल ले आएंगे। वो डेफिनेटली एक ताकतवर मॉडल है। अगर वो आ गया तो बीजेपी के जितने चाटुकार हैं या बीजेपी के जितने खौफ फैलाने वाले लोग हैं वो खुद खौफजदा हो जाएंगे। लेकिन आज जो बात करने का मकसद है कि ये जो मुतालबा हो रहा है कि रिवीजन नहीं होनी चाहिए, तो देखना ये है कि क्या ये पहली बार हो रहा है, क्या ये बीजेपी पहली बार ऐसा कर रही है या खुद कांग्रेस भी ये करती रही है। क्या ये जो अभी अपोजिशन पार्टीज हैं, किसी दौर में जब ये हुकूमत में थी, क्या इन्होंने भी ये वोटर रिवीजन की थी या नहीं की थी। और अब अगर मोदी सरकार ये कर रही है तो ये अपोजिशन जमातों को क्यों चुभ रहा है। वीलॉग को पसंद करने के लिए आपका शुक्रिया। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लाजमी तौर पे आप लाइक शेयर किया करें, कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि आपकी जो कीमती आरा होती हैं उसकी रोशनी में हम मजीद अपने आप को इंप्रूव करते हैं। देखिए, इसको सर बोलते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी सर इसको कहा गया। और ये इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 324 के अंदर ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये आर्टिकल इंपावर करता है और इसकी कुछ सेक्शन है, शिकें हैं, वो इंपावर करती हैं कि हर इलेक्शन से पहले इंडियन सरकार चाहे तो वोट रिवाइज कर सकती है। अब देखिए, 5 साल के अंदर कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, कुछ दोबारा एलिजिबल हो जाते हैं वोट डालने के लिए, यानी जिनकी एज को 13 या 14 ईयर है, 4 साल 5 साल बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं वोट डालने के लिए। तो वोट रिवीजन का ये आर्टिकल के अंदर कॉन्सेप्ट 1951 में जो उस वक्त की इंडियन नेशनल कांग्रेस थी लेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसने ये इनिशिएट किया था। यानी पहली जो वोट रिवीजन थी या सर का पहला जो एक्सरसाइज हुई थी ये 1951 में हुई थी, दूसरी 55 में हुई थी, तीसरी 61 में और चौथी 66 में, ऑनवर्ड ये होती रही है। कुछ 13 टाइम्स जो सर की एक एक्सरसाइजेज है ये हो चुकी है। और इस वक्त नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अक्टूबर 2025 में ये ऐलान किया कि आगे 5 असेंबली के इलेक्शन आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल में आ रहा है और इसी तरह केरला में आ रहा है और पांडिचेरी में आ रहा है, इनमें आगे इलेक्शन होने हैं, यानी 2026 में ये इलेक्शन होंगे। तो उन्होंने कहा उस इलेक्शन से पहले हम जो सर की एक्सरसाइज है, वो गणेश कुमार जो इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, उन्होंने अनाउंस किया कि हम इसकी रिवीजन करेंगे और जो लोग एलिजिबल हैं, जो इंडिया के अंदर रहते हैं, जो इंडियन शहरी हैं, इनका वोट का अगर इंदराज नहीं हुआ तो हम वो इंदराज करेंगे। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए हुए हैं तो हम उनको निकालेंगे। इसके ऊपर ये ठीक है या गलत है, और कांग्रेस इसके ऊपर क्या मुद्दा अपना रही है और बीजेपी क्या सरकार अपना मुद्दा अपना रही है, दोनों का आपस में तसादुम क्यों चल रहा है और इलेक्शन कमीशन जो बिल्डिंग है उसके खिलाफ ये क्यों मुजाहरे कर रहे हैं। पहले पिछले दिनों एक जो लोकसभा के बाहर एक मुजाहरा हुआ जिसको लीड किया सोनिया गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने और राहुल गांधी ने। मेरी ख्वाहिश है कि आप 30-40 सेकंड की वो वीडियो देखें, उसमें नारे क्या लग रहे हैं और फिर हम आगे इसको कंक्लूड की तरफ ले जाते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर मोदी के खिलाफ क्या बात हो रही है और मोदी को क्या कहा जा रहा है और मोदी का इसके ऊपर क्या स्टांस है, क्या मोदी इस पॉइंट पे ठीक है या नहीं है, ये हम कंक्लूड करेंगे। पहले सोनिया गांधी देंगे। संसद भवन से मोहित राजदूत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। मोदी सरकार मोदी सरकार जी दोस्तों, ये वोट चोर, गद्दी छोड़ और ये जो नारे आपने राहुल गांधी से वक्तन फवक्तन सुने हैं, ये वही वाले नारे हैं और पिछड़ावाद को कह रहे हैं, दलित कह रहे हैं कि आप उनको क्यों निकाल रहे हैं।
मोदी का इसके ऊपर स्टांस बिल्कुल ठीक है। देखिए, हम जितना भी क्रिटिसाइज करें, मोदी का इस सर के ऊपर जो रिवीजन के ऊपर स्टांस जा रहा है वो ठीक है। वो क्यों ठीक जा रहा है कि मोदी ने कहा कि ये प्रैक्टिस तो आपने शुरू की थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो तब आपने शामिल किया था जब मोदी पैदा भी नहीं हुए थे, तो ये तब की बात है। और रिवीजन आप भी करते रहे हैं। 13 टाइम में से शायद को 8-9% तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किए। जब ये हुकूमत में थी तब इन्होंने खुद रिवाइज किया था, और ये भी ठीक कॉन्सेप्ट था कि जो लोग एलिजिबल नहीं है। मोदी ने इस बार क्या किया है जिससे इनको आग लगी हुई है इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और क्यों लगी है, ठीक है या गलत है? देखिए, वो कह रहे हैं कि जो वेस्ट बंगाल, असम और पांडिचेरी और इन इलाकों में जो ये पूरी स्टेट्स हैं, इनमें कुछ लोग वो हैं जो बांग्लादेश से माइग्रेट करके यहां पे आए, और वो उन्होंने वोटर लिस्ट के अंदर अपना आइडेंटिफिकेशन जो कार्ड है वो बना लिया, CNAC बना लिया, और उसके बाद अपने आप को जब वो उनका शनाख्ती कार्ड बन गया तो उन्होंने इंदराज करा लिया अपना, और वो एलिजिबल हो गए फॉर वोटर। तो उन्होंने कहा हम इसको मेक श्योर करेंगे कि ये इंडिया सरकार के बाशिंदे हैं या नहीं है, ये इंडियन सिटीजन हैं या नहीं, और अगर ये इंडियन सिटीजन नहीं है, ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो हम इनको यहां से हटाएंगे, यहां से इनको वापस भेजेंगे हम बांग्लादेश की तरफ। इन्होंने ये पहले भी एक्सरसाइज की है। अगर ये इनको निकाला जाता है तो वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी CM नहीं बनती। अगर इस तरह इनको निकाला जाता है जो आसाम के अंदर है, पांडिचेरी के अंदर है, त्रिपुरा के अंदर है, तो इनकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुकूमत है वो शायद डगमगा जाए। तो उनको अपना दर्द है कि पिछड़ावाद और दलित, और इस हवाले से वो बात को बढ़ा रहे हैं कि नहीं भाई, आप जो है ना वोट चोरी कर रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस के जो कई साल से कांग्रेस को वोट डालते आ रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि इनको निकाला जाए, और जो आपके हामी हैं, जो बीजेपी को मानते हैं, जो बीजेपी के हक में वोट डालते हैं, आप मेक श्योर कर रहे हैं कि उनका इंदराज किया जाए। तो मोदी सरकार ने यहां स्टांस अपनाया कि नहीं, हम उन लोगों को जो इंडियन नेशनैलिटी होल्डर हैं, जो इंडियन सिटीजन हैं, और वो एलिजिबल हो चुके हैं वोट के लिए, हम उनका वोट का इंदराज करेंगे, और वो लोग जो इलीगली इमिग्रेंट हैं हम उनको यहां से निकालेंगे। यहां तक बात मोदी की बिल्कुल ठीक है। आगे अगर इसको बढ़ाते हैं और इस अंदाज से बढ़ाते हैं कि सिर्फ कांग्रेस के वो लोग जो इंडियन नेशनल है, पिछले 3-4 पुश्तों से इंडियन नेशनल है, उनको निकाल के बांग्लादेश में डाला जाता है, नेपाल, भूटान में, तो ये ज्यादती है। और इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम वोट चुरा रहे हो और सिस्टमेटिकली वोट चुरा रहे हो। EME की जो उनकी EM है उसके ऊपर तो इनको इसीलिए EVM के ऊपर इनको यकीन नहीं है कि आप EVM का जो है ना वो एक ढकोसलेबाजी सामने करके वोट चुराते हैं। इस हद तक उनकी भी बात ठीक थी कि अगर आप इंडियन नेशनल है और इंडियन नेशनल खुद डिमांड कर रहे हैं कि हमें EVM के ऊपर यकीन नहीं है, हम जो पुराना ट्रेडिशनल तरीका कार है उसके ऊपर वोट डालते हैं। अब देखिए, जो गणेश कुमार से पूछा गया पिछले दिनों के, आप बताएं कि जब वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है और आपकी तरफ फिंगर पॉइंट आउट हो रही है, तो आप क्यों नहीं जवाब देते? और राहुल गांधी ने कहा कि मैंने तो इसको कई बार कहा है कि आप वो जब वोट डालने आ रहे हैं, जो महिलाएं आ रही हैं, उनके आप हमें वीडियोस दे दें। तो इन्होंने वहां पे बड़ा कमजोर स्टांस अपनाया कि देखिए, अगर मैं उन खवातीन की वीडियो आपको देता हूं तो उनके ये जो प्राइवेट एक लाइफ है, प्राइवेट लाइफ को इंजर किया जाता है, उनके हकूक वायलेट होते हैं। यहां पे राहुल गांधी ने स्टांस अपनाया कि वो घर में नहीं बैठी हुई, घर के अंदर कोई काम काज नहीं कर रही, वो बेपर्दा नहीं है कि हम वहां वीडियो मांग रहे हैं। वो तो जब बाहर आई हैं और वोट डालने के लिए आई हैं, तो हम उस प्रोसेस की वीडियो मांग रहे हैं कि जब वोट डाल रही थी, क्या वही वोट डाल रही थी या आपकी EVM वहां पे डंडेबाजी कर रही थी? तो इसके ऊपर गणेश कुमार का मौकफ बड़ा वीक है। अब देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो लोकसभा है वहां पे वो जबरदस्त अंदाज में मोदी को क्रिटिसाइज कर रही है, और मोदी के ऊपर जितनी हार्ड हिटिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और बाकी अपोजिशन जमातें मोदी के ऊपर हिटिंग कर रही है, लग ऐसा रहा है कि अगला इलेक्शन मोदी से कुसुम दूर हो जाएगा। अब देखिए, संजय सिंह ने बात की है, और बात बड़ी भयंकर, बड़े धांसू अंदाज में जिस तरह वो करते हैं, जो आम आदमी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उनकी थोड़ी सी बात सुनते हैं कि मोदी के हवाले से उन्होंने क्या बात की, फिर इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। इस देश की जनता का तेल निकाल दिया आपने, इतना महंगा पेट्रोल डीजल बेचा। तो करप्शन पे तो बोलने लग जाऊंगा तो अडानी को तो लेकर बैठे हुए हैं। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई अडानी ने। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत आपके अधिकारियों को। संजय जी, 2200 करोड़ की रिश्वत। संजय जी प्लीज। सर वो क्या बोल रहे हैं सर? वो आप इधर बोलेंगे तो उधर बोलेंगे प्लीज। सर 2200 करोड़ रुपए की अडानी ने रिश्वत खिलाई हिंदुस्तान में महंगी बिजली बेचने के लिए। सब्जेक्ट पर बोले वही रिकॉर्ड पे जाएगा। सब्जेक्ट पे बोल रहा हूं सर। प्लीज। मुझे याद है मान्यवर, 2014 में जब चुनाव प्रचार में ये लोग निकले थे, तब कहते थे वोट दे दो, बीजेपी को जिता दो, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा।
आपकी एक नेता का भाषण है सदन में, नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा, आप सुन लीजिएगा। उस समय दुनिया के पैमाने पर कच्चे तेल का दाम क्या था? $135 प्रति बैरल तक एक कच्चे तेल का दाम गया था। बावजूद इसके ना तो डीजल ने ना पेट्रोल ने किसी ने सेंचुरी नहीं मारी। लेकिन जब पेट्रोल का दाम, कच्चे तेल का दाम दुनिया के पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $19 प्रति बैरल हो गया कोरोना के समय में, उस वक्त भी हिंदुस्तान में आपने महंगा डीजल बेचा, महंगा पेट्रोल बेचा, डीजल और पेट्रोल का दाम आपने कम नहीं किया। जो बीजेपी शासित राज्य है उनके 2-3 के ही नाम पढ़ रहा हूं दोस्तों। ये राज्यसभा को जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनली वो हेड करते हैं, तो वो हेड कर रहे हैं और संजय सिंह वहां पे राज्यसभा में बात कर रहे हैं। और मोदी के ऊपर जो उन्होंने एक हार्ड हिटिंग की है, जो तनकीद की है, क्रिटिसिज्म उनकी वजह है कि आपके ऊपर जब ये एतराज आ रहा है कि आप सिस्टमेटिकली उन लोगों को पैसा, जो इंडियन अवाम का पैसा है, उन लोगों की तिजोरियों में डाल रहे हैं, जो आप जब गुजरात के अंदर वजीर आला थे, मुख्यमंत्री थे, वहां उनकी 2-2, 4-4 मरले की वर्कशॉप हुआ करती थी। और आज वो करोड़ों अरबों जो है डॉलर बनाए बैठे हैं इंडिया के अंदर, बाहर संपत्तियां बनाए बैठे हैं, तो वो आपकी वजह से बनाए बैठे हैं। चलो अगर वो बना लेते, बिजनेस ओरिएंटेड पीपल हैं, तो इंडियन अवाम के जो मुंह से निवाला छीना जा रहा है, ये क्यों छीना जा रहा है? और 22,000 करोड़ का जो एक आपने उठाकर रिश्वत उनके मुंह में डाली, और ये इंडियन अवाम का पैसा था। इस हद तक बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मोदी का मौकफ सर के ऊपर ठीक है कि वो कहते हैं जो इलीगली इमिग्रेंट लोग हैं, और वाकई जो अभी आए हैं और उन्होंने आके चोरी चकारी इलेक्शन कमीशन से मिलकर जो अगर बना लिया, तो उनको यहां से वापस भेजा जाए, इस हद तक ठीक है। लेकिन जो आगे इंडियन नेशनल कांग्रेस बात कर रही है कि नहीं, आप सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो अपोजिशन जमातों को वोट डालते हैं, आपको वोट नहीं डालते, क्योंकि सिस्टमेटिकली वो चीजें चेक हो जाती हैं, अब ऑनलाइन सिस्टम है। तो इस हद तक उनकी बात भी ठीक है। या तो आप एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाएं, गणेश कुमार के ऊपर उनको इतमाद नहीं, आप उसको हटा दें, नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाएं ऑफ इंडिया, और जिसके ऊपर लोग इतमाद करें। आपका लोकतंत्र इस वक्त खतरे में है, और अगर आप इस वक्त अपोजिशन जमातों की मांगों को स्वीकार नहीं करते, तो यकीन जानिए अगला जो इलेक्शन होगा उसमें आप अपने उस पूरे इक्तदार से, धांसू इक्तदार से हाथ धो बैठेंगे।